दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि सिजोफ्रेनिया का रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में। तो डायग्नोसिस की बात करें तो पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद आर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, उसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे उसका। अब आगे बात करें तो ICD-11 के अनुसार सिजोफ्रेनिया को किसके अंडर क्लासिफाइड किया गया है, F20 से F29 के बीच में। जैसे सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करें तो सिजोफ्रेनिया को डायग्नोसिस करते हैं तो कितने दिन के साइन सिम्टम्स इसको सिजोफ्रेनिया का नाम देंगे। तो मिनिमम ड्यूरेशन सिजोफ्रेनिया, अगर किसी पेशेंट के साइन सिम्टम 28 दिन से ज़्यादा या फिर लगभग 28 दिन दिख रहे हैं या फिर 4 वीक या 1 मंथ दिख रहे हैं तो उसको अपन सिजोफ्रेनिया डिक्लेयर करते हैं। अगर इससे साइन सिम्टम कम दिखे, 1 महीने से 28 दिन से साइन सिम्टम्स कम दिख रहे हैं किसी पेशेंट को, तो उसको एक्यूट साइकोटिक रिएक्शन का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM-5 के अनुसार द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया इज, अगर किसी पेशेंट को मिनिमम साइन सिम्टम्स 6 महीने से अधिक दिख रहे हैं तो उसको अकॉर्डिंग 5 के अनुसार उसको सिजोफ्रेनिया का नाम देंगे। अगर इससे कम साइन सिम्टम दिख रहे हैं सिजोफ्रेनिया से लेस देन 6 मंथ तो उसको ATPD के नाम देते हैं, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। इसके बाद बात करें आगे मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में अपन सबसे मोस्ट प्रिफरेबल देंगे ECT देंगे। मोर इफेक्टिव रहती है केटाटोनिक पेशेंट में और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में। नॉट इफेक्टिव रहती है सिंपल सिजोफ्रेनिया में और हेमिपेनिक सिजोफ्रेनिया में। इसके बाद आगे बात करें साइकोटिक फार्माकोलॉजी का ट्रीटमेंट देंगे। एंटीसाइकोटिक आर गिवन सिजोफ्रेनिया। पॉजिटिव केयर आर ट्रीटेड बाय द टिपिकल ड्रग्स देंगे और नेगेटिव केस आर ट्रीटेड बाय द एटिपिकल ड्रग्स देंगे। अब एटिपिकल को कैसे याद रखेंगे कि जैसे पटना से याद रखेंगे कि पी का मतलब है पॉजिटिव सिम्टम्स जिसके दिख रहे हैं उसको टिपिकल ड्रग्स देंगे और नेगेटिव सिम्टम्स वाले को एटिपिकल ड्रग्स देंगे। रिएक्शन में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आती है हेलोपेरिडोल, क्लोप्रोमाजिल, ये है टिपिकल, ओलेंजापाइन और रेस्पेरिडोल ये एटिपिकल। इसके बाद बात करते हैं एंटी EPS ड्रग्स में ट्राइहेक्सिप्रिडाइन और प्रोमाजिल और बेंजोट्रोपिन, और सेडेटिव में डिल्प्रोमाजोलम। इसके बाद हम बात करें तो साइकोथेरेपी में अपन देते हैं फैमिली थेरेपी, मैरिटल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसके बाद अपन देते हैं अवतार थेरेपी। आजकल अवतार थेरेपी का बहुत प्रचलन चल रहा है। इसमें क्या करते हैं कि अवतार थेरेपी में जो पेशेंट होता है उसके हमशक्ल को एक रोबोट के अनुसार उसके हमशक्ल को उसी के डुप्लीकेट बताकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको अवतार थेरेपी बोलते हैं। अब प्रोग्नोसिस की बात करें तो जो पोर प्रोग्नोसिस और गुड प्रोग्नोसिस किसमें देखने को मिलता है, फ्यूचर एज ऑफ ऑनसेट। अगर पोर प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा जो 25 साल या फिर उसकी उम्र के जो पेशेंट हैं उनमें पोर प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। लेट एज ऑफ ऑनसेट में 45 साल के ऊपर के पेशेंट में गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें सेक्स रेशियो, ग्रेजुअल मेल में धीरे धीरे देखने को मिलता है और नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलता है, जबकि फीमेल में एक्यूट और पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फैमिली हिस्ट्री में बात करें तो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में पोर प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है, जबकि सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर में गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। रिकरेंट एपिसोड, जिस पेशेंट के रिकरेंट एपिसोड आ रहा है तो उसको पोर प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा, और जिस पेशेंट को फर्स्ट एपिसोड या फिर 1-2 एपिसोड आए उनको गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे बात करें तो एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस पुअर, जिसमें एब्सेंस स्ट्रेस है, किसी में स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं है तो उसमें पुअर प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा। और प्रेजेंट ऑफ स्ट्रेस, जिसमें प्रेजेंट है स्ट्रेस उसमें गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आज दोस्तों आपने बात की है सिजोफ्रेनिया के बारे में, इस सिजोफ्रेनिया का मैनेजमेंट डायग्नोसिस हो गया। इसकी पिछली क्लासों में हमने देखा था कि उसका साइन सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह। तो आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू।